अगर आपको डबल चिन का प्रॉब्लम है, यानी कि आपका यहाँ पे फैट बहुत ज़्यादा है, आप एक शार्प जॉ लाइन चाहते हो, साथ में आप चाहते हो कि आपका जो फेस है वो ग्लोइंग हो जाए, यानी नेचुरल ग्लो आपके फेस पे आए, तो आज जो मैं आपको प्रैक्टिसेस आपको बताने वाली हूँ वो प्रैक्टिसेस आप करना। साथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें बताऊँगी, उनको आप अपनी डाइट में ऐड करना, और आप देखोगे विद इन अ वीक आपको अपने फेशियल फीचर्स पे फ़र्क दिखाई देगा, और जो आपकी फेस की स्किन है उस पर भी आपको फ़र्क दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी वीडियोस कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे आते रहती हैं। फ्रेंड्स, आज की एक्सरसाइज और डाइट गाइडलाइन बताने से पहले मैं आपको कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो आप मेरा फ़ोटो देख रहे हो ना, ये अब से करीब 10 साल पुराना फ़ोटो है, जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और आप देखोगे कि जब मेरा वेट ज़्यादा था तो मेरा फेस पे भी मतलब फ़ैट था। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको फ़ैट दिखाई देगा, और ये सबके साथ होता है। जैसे जैसे आपका वजन बढ़ता है तो वो वेट, वो फैट आपके फेस पे भी नज़र आता है। तो अगर आपका फेस पे फैट काफ़ी ज़्यादा है तो आपको अपने ओवरऑल वेट पे भी काम करना ज़रूरी है। जैसे जैसे आपका ओवरऑल वेट कम होगा वैसे वैसे आपका फेस का फैट भी कम होगा। बल्कि आपको ये जानकर और भी खुशी होगी कि जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे आते हैं, जब आप अपना टोटल फैट रिडक्शन पे काम करते हैं, तो सबसे पहले फैट आपके फेस से जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनका पूरी बॉडी पे फैट नहीं होता है लेकिन स्टिल फेस बहुत हेवी होता है, उनके लिए मैं एक्सरसाइजेज आज बताने वाली हूँ। कोई भी इनको कर सकता है। दूसरा, आप एक चीज़ और देखोगे, जब आप क्लीन ईटिंग शुरू करते हैं तो आपका फेस ऑटोमेटिकली ग्लो करता है। क्लीन ईटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी पहले हम थोड़े से एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जो कि फेस के लिए हैं। इन एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम है कि आप इनको रात को सोने से पहले कीजिए। जब आप सोने वाले हैं उसके 5 मिनट पहले इस तरह से आप सीधे बैठ जाइए। अब धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ऐसे। जैसे जैसे आप गर्दन को ऊपर लेके जाओगे आप देखोगे यहाँ पे आपको हल्का सा खिंचाव महसूस होगा। जस्ट फील दिस स्ट्रेच। अब अपने मुंह को पूरा खोलेंगे इस तरह से और पूरा बंद करेंगे। जितना बड़ा मुंह खोल सकते हैं खोलिए और उसको बंद कीजिए। और ये स्ट्रेच यहाँ पे आप अपने पूरे गले पे यहाँ पे आप महसूस करेंगे। इसको हम अगले 10 बार करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ साथ में कीजिए। सीधे बैठ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 एंड रिलैक्स। अभी हमने 10 बार किया है। धीरे धीरे इसके रेपिटेशंस आपको बढ़ाने हैं। 10-10 के आपको कम से कम 3 सेट लगाने हैं। अभी इसका पूरा एक सेट आप मेरे साथ साथ में लगाते जाइए। नेक्स्ट प्रैक्टिस, बिल्कुल सीधे बैठेंगे, अपनी गर्दन को एक साइड में टर्न करेंगे इस तरह से। ध्यान रहे जब आप सीधे बैठ रहे हैं तो आपकी गर्दन बिल्कुल आपके कंधों के ऊपर होनी चाहिए, इस तरह से। ऐसे आगे लटका के या ऐसे तिरछा ऐसे नहीं बैठना है, बिल्कुल सीधे बैठिए। और धीरे से अपना एक साइड पे गर्दन को घुमाएंगे और अपने होठों को बाहर की तरफ, जैसे हम किस कर रहे हैं इस तरह से आपको होठों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है। सेंटर, सेम प्रैक्टिस दूसरे साइड से। बैक अगेन, अगेन, एंड सेंटर। ठीक है,
देखो, अगर आपका सिर्फ फेस फैट अगर आपको कम करना है तो ये प्रैक्टिस ठीक है, आप करेंगे, अभी और भी आपको बताऊंगी मैं। लेकिन अगर ओवरऑल फैट रिड्यूस करना है तो मेरे चैनल पे एक्सरसाइज की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहाँ से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप मेरे लाइव वर्कआउट सेशन भी ले सकते हैं, जहाँ पर मैं डिटेल में आपको हेल्थ से जुड़ी हुई सारी जानकारी देती हूँ कि आपको जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उसके लिए आप क्या खाइए, क्या पीजिए, या किस तरीके से आप एक्सरसाइज कीजिए, कैसा आपका रूटीन होना चाहिए। पर्सनल बेसिस पे सारे गाइडलाइन आपको मिलते हैं। तो आप चाहें तो मेरे लाइव वर्कआउट सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस प्लान में आपको पर्सनल डाइट प्लान भी मिलता है एंड इट्स अ पेड प्रोग्राम। चलिए अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस। सीधे बैठेंगे इस तरह से और अपने दोनों गालों को अंदर की तरफ खींचेंगे। इस तरह से ये फिश फेस बनाएंगे और ऊपर देखेंगे। फिश फेस में आपको इस तरह से ऊपर देखना है और होल्ड करना है। 5-5 काउंट के लिए हम ये प्रैक्टिस 5 बार करेंगे, ठीक है। चलिए साथ में कीजिए। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, एंड रिलैक्स। ये आपके चीक के फैट को कम करेगा, प्लस आपके यहाँ के फैट को भी रिड्यूस करेगा। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस, जिसके लिए आप इस तरह से पेट के बल लेट जाइए। बेड पे भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्लोर पे ही आना है या मैट पे ही आना है। इस तरह से दोनों हथेलियाँ आगे की तरफ रखेंगे और पैरों को इस तरह से नीचे फ्लैट कर देंगे। अब धीरे से अपने कोहनियों को ऊपर उठाएंगे और हाथों को सीधा करेंगे इस तरह से, और धीरे से ऊपर देखिए। यहीं पे हम होल्ड करेंगे 5 काउंट के लिए। 1 2 3 4 5 एंड बैक। अगर आप ये करने में कंफर्टेबल हैं तो धीरे से हाथों को पीछे रखिए एंड डू द सेम प्रैक्टिस। कम अप, लुक अप। 1 2 3 4 5 एंड स्लोली बैक। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप ऊपर स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपको मुंह खोलना नहीं है, मुंह को बिल्कुल बंद रखना है, दोनों होठों को बिल्कुल मिला के रखना है, ठीक है। एक बार और करते हैं। हाथों को साइड में रखिए। कम अप। 1 2 3 4 5 एंड जस्ट कम डाउन। ये प्रैक्टिस भी आपको कम से कम 5 बार करनी है और हर बार आपको 5-5 काउंट के लिए होल्ड करना है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये तो बात हो गई कि आपको एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करनी है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के अलावा कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए जो कि आपके फेस को निखारेंगी भी और आप फेस का जो एक्स्ट्रा फैट है उसको रिड्यूस भी करेंगी। जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है मसाज। रात को सोने से पहले डेली अपने फेस की आप मसाज ज़रूर कीजिए। इसके लिए आपको कोई बहुत महंगे महंगे नाइट क्रीम लेने की या किसी तरह का कोई जेल वेल लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपके घर में जो भी रॉ ऑयल है, रॉ ऑयल का मतलब है जो भी कच्ची घानी का तेल आपके पास में है, आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हो, आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हो, आप आमंड ऑयल का यूज़ कर सकते हो, या ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप घी का भी यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली अपने फेस पे देसी घी से मसाज करती हूँ, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। क्या करना है, सिंपली आपको 1/4 स्पून, जो भी इनमें से आपके पास अवेलेबल है या जो भी आपके हिसाब से लगता है आपको कि मेरे ऊपर ज़्यादा सूट करता है, वो आप ले लीजिए 1/4 स्पून और अपनी हथेली पे रखिए। हल्का सा इस तरह से अपने हाथों पे मलिए और धीरे धीरे करके इस तरह से अपने पूरे फेस की आप मसाज कीजिए। कम से कम 2 मिनट तक आपको अपने फेस की मसाज करनी है। अपने फेस के हर पार्ट को आपको अच्छे से मसाज देना है। इस तरह से आप अपने फोरहेड को भी मसाज देंगे, अपनी आँखों को भी इस तरह से आप मसाज देंगे और अपने गालों को भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए इस तरह से आप मसाज करेंगे, ठीक है।
कई लोगों को डर होता है कि भाई हमारी ऑयली स्किन है, तो अगर हम कोई भी ऑयल या घी या इस तरीके की चीज़ें लगाएंगे तो उससे हमारी स्किन डैमेज हो जाएगी और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पहले मेरी भी स्किन बहुत ऑयली हुआ करती थी और मुझे काफ़ी पिंपल्स आया करते थे अपने टीनेज में, बट जब से मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी है ना फेस पे घी लगाने वाला, तो यकीन मानिए ना तो मुझे कोई पिंपल आते हैं, ना ही मेरे फेस पे कोई भी रिंकल्स हैं या कोई भी फाइन लाइन्स अभी तक भी दिखाई देती है एज आई एम 40, और ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन ऑयली है और ये घी लगाने के बाद और ज़्यादा ऑयली हो गई है। इवन मेरी स्किन का जो टोन है वो अभी नॉर्मल हो गया है। अभी मेरी स्किन ना तो ऑयली है ना ही ड्राई है, एकदम मतलब नॉर्मल है। अगर मैं सुबह नहाने के बाद भी फेस पे कुछ भी अगर नहीं लगाती हूँ तो भी मतलब मुझे ऐसा फील नहीं आता है कि कुछ लगाना चाहिए, स्किन खिंची खिंची हो रही है या स्किन पे ऐसे तेल निकल के आ गया थोड़ी देर के बाद, यानी ना ड्राई है और ना ही ऑयली है। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करते हो, यानी एक्सरसाइज करते हो, साथ में अगर आप मसाज डेली देते हो, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। मसाज देने के बाद फेस को आपको धोना नहीं है, इतना आपको उसको मसाज देना है कि जो भी आपने ऑयल या घी लिया है वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, सो जाइए। सुबह उठ के आप उसको फ्रेश वाटर से ऐसे डायरेक्ट धो लीजिए। कोई फेस वॉश या साबुन लगाने का आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपली नॉर्मल पानी से आप धो लीजिएगा और आप देखोगे आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल हो जाएगी। अच्छा, ये बात हो गई आपकी एक्सरसाइज की और फेस पे आपको क्या लगाना है उसके बारे में। इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा केमिकल्स अपने फेस पे आप यूज़ मत करना अगर फेस को आप एक्चुअली में ग्लोइंग बनाना चाहते हैं तो। ना, ये तो बात हो गई आपके फेस पे क्या लगाना है और कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अब बात कर लेते हैं खाने पीने से रिगार्डिंग। तो देखो बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाना आपको अवॉइड करना है। दूसरा, आपको ऐसे चीज़ें खानी है जिनमें गुड फैट्स हों, जैसे कि आपके सीड्स हैं, आपके नट्स हैं, जैसे बादाम है, पिस्ता है, या आपके जैसे सीड्स हैं, जैसे मेलन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, या तिल होता है, सेसमे सीड्स होते हैं। इस तरीके के जो ऑर्गेनिक सीड्स हैं उनको आप अपनी डाइट में ऐड करो। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इनमें नेचुरल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को हेल्दी बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखो। अगर आपका पेट डेली साफ होता रहेगा, यानी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपके पेट में गंदगी जमा नहीं होगी, तो ऑटोमेटिक आपकी स्किन काफ़ी साफ दिखाई देगी। क्योंकि देखो जैसा आपका पेट होता है, जैसी आपकी गट हेल्थ होती है, वही आपके फेस पे निकल के सामने आता है। अपने पेट को आप साफ रखो, इससे आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा। दूसरा, ज़्यादा तला भुना या ज़्यादा मैदा वाली ऐसी चीज़ें मत खाओ, ये भी आपके वेट को भी कंट्रोल करेगी, प्लस आपकी स्किन को भी हेल्दी बनाएगी। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप फॉलो करो, और इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो। सब बहुत आसान आसान सी चीज़ें हैं, बस हम इनको फॉलो नहीं करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। इनको आप ध्यान रखो, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। आप स्किन के और क्या क्या इश्यूज़ फेस कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।